बट सो कैन वी से दैट ये जो अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, इट गोज बियॉन्ड आवर सेंस ऑर्गन्स एज वेल, लाइक विच यू आर सजेस्टिंग? यस, देखिए सेंस ऑर्गन सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का बैंडविड्थ एक लिमिट में काम करते हैं. अगर आप देखोगे इस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस में देयर में भी आई मीन इतना विशाल एग्जिस्टेंस है कि कई जगह से लाइट आने में 100 लाइट ईयर से ज़्यादा लगते हैं. मतलब हमारे ऐसे कितने जनरेशन्स इस लाइफ में एग्जिस्टेंस में आते हैं और चले जाते हैं, लाइट नहीं पहुंच पाती हैं. मतलब वी आर सो स्मॉल इन दिस थिंग. सो सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग का बहुत ही लिमिटेड बैंडविड्थ है. जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जितना मैं सुन पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, ये बहुत लिमिटेड, ये बेसिक फंक्शनलिटी के लिए है. लेकिन यदि आपको इस एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करना है, यदि आपको इस इनफाइनाइटनेस को एक्सपीरियंस करना है, तो consciousness is the only tool given to us, to you, to me, and to everyone. By using those consciousness tool mechanism processes, you can experience the infiniteness. Okay, and sir, going back to the core argument through which we started this discussion, which was the modern day commotion or the anxiety, stress that every individual is feeling nowadays. So how do we apply or cultivate a sense of awareness in our day-to-day lives so that our individuals and the youth can lead a more balanced and a more aware life? तो जैसा कि आपने पूछा कि to create awareness and cultivate better quality of life, उसके लिए ना कुछ बातें we need to understand. First is that we need to always remember the background and the context in which we are experiencing our life. Day to day life हम कैसे experience कर रहे हैं, उसका context और background को हमें always थोड़ा सा इसके बारे में हमें सोचना चाहिए. इट इज समथिंग लाइक एक बहुत बड़ा सा रास्ता है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, यू नो, समथिंग अननोन पाथ, एंड वी आर ट्रेवलिंग ऑन दैट पाथ. इस अननोन पाथ की बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिससे हमें ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए, तभी हमारा बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट क्रिएट होता है. इस पाथ पे जो हम चल रहे हैं, इट्स अ वेरी यूनिक पाथ, वी आर मूविंग इनटू दिस, एंड इट्स अ टाइम डिपेंडेंट थिंग. जैसे जैसे हम इस पे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देयर आर मेनी रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स कमिंग अप. माई जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ए सन, आई बिकम फादर, देन ग्रैंडफादर, देन आई डिसअपियर. समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. सो देयर इज अ फ्लो ऑफ रिलेशनशिप इन दिस पाथवे वेयर वी आर गोइंग थ्रू. और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम इस पाथ में चल रहे हैं, एट एवरी मोमेंट इफ यू सी, वी आर ऑलवेज एंगेज विद समथिंग अदर थिंग. जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम एंगेज हो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस छुपा हुआ है. वी फील सो मच कन्विंस्ड टू डू दैट वर्क. वी पुट आवर ऑल एफर्ट, एनर्जी इनटू दैट, टू डू दैट थिंग. एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट्स होल्ड दैट पर्पस एंड आवर फाइन थिंकिंग बिहाइंड दैट. फिर हम चल रहे हैं उस रास्ते में. लेकिन देखो उसमें कितने सारे लोग ऐसे हैं जो वी, एज द लाइफ इज अ फ्लो ऑफ रिलेशनशिप, तो वी लूज द पीपल इन दैट पाथवे. सो ये बहुत अजीब पाथवे जहाँ हम चल भी रहे हैं, रिलेशनशिप डेवलप भी हो रहे हैं, सब साथ में भी चल रहे हैं, देन वी आर लूजिंग मेनी थिंग्स इन दैट. दैट शॉक्स अस, वेयर दे हैव गॉन, व्हाट हैज हैपेंड. एनीवे द लाइफ चलते रहती, चल रहे हैं. उसके बाद में बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है इस पाथवे में कि वी एक्सपीरियंस द गुड टाइम and we also experience the tough time. जब हम टफ टाइम को जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वी जस्ट हमें शेक हो जाते हैं. जो हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी की स्ट्रेंथ होती है, वो भी हमें हेल्प नहीं कर पाती उस टाइम में, जिसको हम टफ टाइम कहते हैं. इट इज़ नॉट द योर स्ट्रेंथ कम्स एंड रेस्क्यूज. इट इज़ नॉट लाइक टफ टाइम्स जब आती है तो हमारे जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं वो भी शायद हमें उतना हेल्प नहीं कर पाते हैं. फिर भी लाइफ चल रहा है, जर्नी चल रही है. ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इस बैकग्राउंड का हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि लाइफ में जो हम जर्नी कर रहे हैं, द कंटेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड ऑन विच वी आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्या हो रहा है इसमें कि जब हम उस रास्ते में चल रहे हैं, बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है. इफ़ यू सी द स्पेस ऑफ दिस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, वी कैरी अ स्मॉल स्पेस विद अस. टाइम भी हमारे हाथ में नहीं है. हार्डली 100 years we live. We even don't live to that time span to see a tree grows up completely. उतना भी हमारे पास में टाइम का चॉइस नहीं है. Then we don't have choice also about the air, the water, the sun rays. So if you see, we do not have choice of anything. लेकिन इस रास्ते पे चलते चलते हमारी इतनी आदत पड़ जाती है,
इतनी हमारी हम लोग का इतना सारा हैबिट उसमें आ जाता है कि हमें लगता ही नहीं है कि सब चीज़ें हमारी नहीं है. हमें लगता है वी स्टार्ट बिकमिंग द ओनर ऑफ ऑल दिस थिंग, बट वी नो दैट दिस थिंग हमारे हाथ में इसके ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है. बट अगेन द लाइफ गोज ऑन, इट इज गोइंग ऑन फॉर मेनी ऑफ अस. नाउ इन दिस काइंड ऑफ पाथवे, इन दिस काइंड ऑफ पाथ, जब हम रास्ते में चलते हैं तो उसमें बहुत लोगों को जो सेंसिटिव होते हैं उनको लगता है अरे ये क्या अजीब टाइप की चीज़ है, ऐसे क्या डायकोटोमी है इसमें मूव करने के लिए. जो सेंसिटिव नहीं है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चल रहा है, लाइफ इज गोइंग ऑन. बट इन दिस जर्नी देयर इज ऑलवेज समथिंग कम्स इनटू यू. एक स्ट्रेंज क्यूरियोसिटी आती है लाइफ के किसी न किसी फेज में आती है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है. आई मीन दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स टू अस. एक्चुअली दैट इज अ ट्रिगर पॉइंट. दैट ट्रिगर पॉइंट मे कम टू सम, किसी को ट्रिगर पॉइंट पहले आ जाता है, किसी को बाद में आता है, किसी को बहुत लेट आता है, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट आता है हमें. अब ये जो पाथवे में जिसमें हम चल रहे हैं, यहाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. वी आर सो मच चॉइसलेस. कब शुरुआत हुई जर्नी वी आर नॉट श्योर, कब एंड हो जाएगी हमें पता नहीं है. और जब हम चल रहे हैं बस इट्स गोइंग ऑन, इट्स हैपनिंग. इस पूरे माहौल में, इस पूरे बैकग्राउंड में हम इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो दैट especially because of these regions, these uncertainties, these kind of background and context creates naturally tendency in us to go towards the direction of spirituality. क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट टाइम है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए. सो जहाँ पर हम सोच रहे हैं डायनामिक पाथ है, एकदम चेंज होता जा रहा है. टुमारो विल बी समथिंग डिफरेंट देन टुडे, यस्टरडे इट वाज समथिंग एल्स. तो जब हम ऐसे बैकग्राउंड पे, ऐसे पाथ में जिसमें हम चल रहे हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो यहाँ हमें इस चीज़ के बारे में अगर हमारे में एक अवेयरनेस है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर अस. इस सेंस में कि कम से कम हम इग्नोरेंस में तो नहीं जी रहे हैं. वी आर लिविंग, एक्सपीरियंसिंग लाइफ विद सम सेंस ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सम सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस. दिस व्हाट आई थॉट कि इस पॉइंट को समझना हमें बहुत जरूरी है.